आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। देखें, परवरदिगार आलम ने किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के, बग़ैर हदफ के खल्क नहीं किया। जनाब मूसा बैठे हुए हैं दस्तरखान पर, एक छपकली ऊपर से गिरी और दस्तरखान को उबूर कर गई। अब कहते ये हैं कि जनाब मूसा जो थे बहुत जलाली थे, थोड़ी थोड़ी बात पर जलाल उनको आ जाता था। अब दस्तरखान पर बैठे हैं जनाब मूसा, खाना खाना चाहते हैं, ऊपर से छपकली गिरी, दस्तरखान को उबूर कर गई, जनाब मूसा को जलाल आ गया। जलालत के आलम में जनाब मूसा ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ बुलंद किया। जनाब मूसा ने कहा, परवरदिगार ये बता दे कि अगर तू इस छपकली को पैदा ना करता तो क्या तू खालिक ना कहलाता। बस जैसे जनाब मूसा ने ये सवाल किया, मशीयत परवरदिगार मुस्कुरा उठी। एक मरतबा परवरदिगार आलम ने, मशीयत ने मुस्कुरा करके कहा कि मूसा, तुझसे पहले ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही थी कि मेरे परवरदिगार, अगर तू इस हट्टे कट्टे मूसा को खल्क ना करता तो क्या तू खालिक ना कहलाता। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के, बग़ैर हदफ के खल्क नहीं किया। हर चीज़ को पैदा करने का कोई ना कोई हदफ है, कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई सबब है। जिस मकसद के तहत, जिस सबब के तहत परवरदिगार आलम ने उस शय को